सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ के जुग्गी हमारा नहीं तोड़े, हमारा जुग्गी तोड़ भी देगा तो हम यहाँ तिरपाल डाल के रहेंगे। और हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि हिंदू धर्म संकट में है, आज संकट में है तो फिर कहाँ पे है वो। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है कि हम लोगों को रोड पे मत लाएं। कहाँ जाएंगे बताइए, कहीं रहने की जगह नहीं है। गांव से बेच करके आ गए यहाँ पे। पानी आता था, लाइट भी कटवा दी, पानी भी कटवा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद हम लोग भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाना मंजूर है मगर अपना घर नहीं छोड़ेंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, देश की सच्चाई पहुंची खोड़ी गांव। जी हां, वही खोड़ी गांव जो पिछले 2 दिनों पहले से मैं आपको दिखा रहा हूं और कई चैनलों ने दिखाया आपको। लाखों लोग यहां पर रहते हैं और एक दिन से नहीं रहते हैं, तकरीबन 15 से 20 वर्षों से लगातार लोग यहां रह रहे हैं। बताया तो ये जाता है कि 25 साल पहले से लोगों का बसना शुरू हो गया था और इतनी बड़ी आबादी है कि एक विधानसभा की जितनी आबादी होनी चाहिए लगभग उतनी आबादी यहाँ पर रह रही है और वेल सेटल रह रही है। ज़रा सा विजुअल कैमरामैन से कहूँगा घुमाकर मकान दिखाएं, किस किस तरह के मकान बने हुए हैं और कितनी मेहनत और पसीने की कमाई से ये आशियाना खड़ा किया गया होगा, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ एक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बार बार यहाँ अनाउंस किया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश है और आपको मकान खाली करना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाइए, जो व्यक्ति अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दे और लगाकर वो एक आशियाना खड़ा करे, अगर उसके सामने वो आशियाना उजड़ने लगे तो उस पर क्या बीतेगा। बस यही सवाल लेकर खोड़ी गांव के लोग सड़क पर हैं कि भाई हमारी भी फरियाद सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक किराएदार को भी विदाउट नोटिस और बगैर समय दिए हुए खाली नहीं कराया जा सकता। ये तो मकान वाले हैं साहब, इन्होंने तो अपने मेहनत की कमाई से मकान खड़ा किया। मेरी तो विनती अपनी ओर से है ही, लेकिन आज जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं, किस तरह का भावनात्मक दृश्य है यहाँ पर, किस तरह से बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब इसी गांव के। इन्हें तो पता भी नहीं है कि ये कहाँ से आए, चूँकि ये पैदा भी यहीं हुए, यहीं बढ़े हैं, यहीं पले हैं। अब इन बच्चों को के सामने इनका आशियाना उजड़ेगा तो इनके भविष्य पर संकट छा जाएगा। क्या नाम है आपका? संतरा देवी। संतरा देवी जी, कब से हैं यहाँ? मेरे को 16 साल हो गई। 16 साल से यहाँ हैं? हाँ जी। मकान बना लिया? हाँ जी। बच्चे यहीं रह रहे हैं? हाँ जी। कितने हैं लोग परिवार? 2 लड़का 2 लड़की। शादी उदी हो गई? नहीं जी। क्या लग रहा, आपको पता चला कि यहाँ तोड़ने का आदेश हो गया है? हाँ जी हो गया। फिर हम कहाँ जाए, हमारा तो कुछ नहीं है, काम में समझ कर ले लिया। मैं राजस्थान की थी करौली जिले की। तो वहाँ मेरा सरकारी ज़मीन है, तो वहाँ पे ऐसे ही लोग वागन घर बना रखे पहाड़ी इलाके में। तो आज लाइट पानी सरकार ने दई हुई है हमारे राजस्थान में, और कभी आज 7 पीढ़ी गुजर गई है, फिर कभी एक घर नहीं टोरा है मेरे राजस्थान में। वही समझ के मैंने ज़मीन ले ली है। आपको भी लग रहा था कभी टूटेगा नहीं? नहीं जी, नहीं जी, यही मैं समझ रही कि मेरे राजस्थान में कभी नहीं टूटा तो यहाँ पे भी नहीं टूटेगा। तो अब राजस्थान में भी आपके पास घर नहीं बचा? नहीं जी, कुछ नहीं है मेरे घर पे। तो अगर मान लीजिए भगवान न करे कि अगर टूट गया तो आपके पास रास्ता कहीं नहीं बचेगा? नहीं जी। तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे सरकार रोड पर रखेगी तो रोड पर रहेंगे सर। ऐसे सरकार ऐसे नहते भी तोड़ देगी, फिर भी हम जुग्गी डाल कर रोड पर रहेंगे। नह रहने देगी तो नह रहेंगे, रोड पर जाकर रहेंगे। फिर हमारे घर मकान नहीं है, किराया खाते दे में 5000 मांगता है, 6000 मांगता है, 7000 मांगता है। मेरा आदमी 9000 रुपए की उसकी ड्यूटी है, खाते में इतना किराया दे पाऊंगी? खाएंगे या किराया देंगे? खाएंगे कि किराया देंगे कि बच्चों का पेट भरेंगे, पढ़ाएंगे कि लिखाएंगे, क्या करेंगे? वैसे तो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खाते बेटी पढ़ाओ में, खाते बचाओ में बेटी। संकट देखिए पहले संतरा देवी जी क्या कह रही हैं। बड़ा अर्थपूर्ण शब्द है कि अब गांव में भी इनके पास ज़मीनें नहीं बची। जो कमाया था मेहनत करके ले लिया, बना लिया, धीरे धीरे एक एक ईंट जमा करके लोग जोड़ते हैं। आपको भी पता होगा कि कॉलोनियाँ बस्ती कैसे हैं। अब अगर इनका आशियाना टूट गया तो ये जाएंगी कहाँ? जबकि सरकार बार बार कह रही है कि हम 2022 से पहले सबके सर पर छत देखना चाहते हैं। यही तो लोग कह रहे हैं कि हमारे सर से आप छत क्यों उठा रहे हैं?
कब से हैं यहाँ आप? हम 20 साल से हैं। 20 साल से? हाँ जी। कितने बाल बच्चे हैं? हमारा 4 बाल बच्चे हैं। आदमी भी खत्म हो गया। मेरे एक बेटी है, बेटी भी मेरा। हम कैसे शादी करेंगे? कान नाक में के घर दुआर गांव का, बिहार के रहने वाला, मैं सारा बेच के यहाँ लगा दिया। मैं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? सरकार तोड़ेगा। सरकार पब्लिक से सरकार बना है कि आपसे आप सरकार बना है? ये बताइए कि पब्लिक से बना है कि आपसे आप बना है? सरकार से क्या मांग करती हैं आप? सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ का जुग्गी हमारा नहीं तोड़े। हमारा जुग्गी तोड़ भी देगा तो हम यहाँ तिरपाल डाल के रहेंगे, बाकी यहाँ का जमीन छोड़ेंगे नहीं। मतलब कहीं रहने की जगह है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे कहाँ? एक मेरा लड़की है, मुस्मात है, मुस्मात हूँ तो उसका शादी कहाँ से करेंगे? हम शादी कहाँ से करेंगे? हम इतनी मुसीबत में जाए तो कहाँ जाए? आप भी यहीं हैं? हाँ जी, मैं भी कितने वर्षों से हैं? मुझे भी 15 सालें हो गई हैं। 15 साल हो गए? हाँ जी। कितने परिवार हैं घर में? हमारे 9 परिवार हैं, 3 छोटी छोटी हमारी बेटियां हैं, तो उनको पढ़ाने लिखाने के लिए। हाँ जी, ये भी बच्चा हमारा है। क्या नाम है बेटा? अलीसन। अहे देखिए, छोटे छोटे बच्चे को मैं इसलिए दिखाता हूँ, इन्हें बताया नहीं, ये तो यहीं पैदा हुआ होगा। हाँ, तो यहीं पैदा हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं। पोती है हमारी, छोटी सी है, ये छोटी पोती है। कहाँ जाएंगे हम लोग? 9 जने हैं। अभी मेरी बहू, बेटा खत्म हो गया, विधवा है बहू हमारी, उसकी 3 बेटियां हैं। कहाँ जाएंगे? घस्से भी बेच के आ गए यहाँ पे। और 1500 रुपये, 15,000 रुपया तो तनख्वाही के मिलते हैं हमारे आदमी को। 9,000 का कमरा लिया तो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कहाँ पे रहेंगे? और हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि हिंदू धर्म संकट में है। आज संकट में है तो फिर कहाँ पे हैं वो? और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है कि हम लोगों को रोड पे मत लाएं। जैसा भी है वैसा भी हमारे उनके साथ में रखें। और कहते नहीं, आज हिंदू धर्म संकट में, हमारा पूरा परिवार है, कम से कम यहाँ पे 1 लाख की बस्ती है और 1 लाख बंदा रहते, 10 लाख यहाँ पे बस्ती है। हम लोग कहाँ पे जाएं? किस तरह से रहें? कैसे रहें? यूं तो देश की सच्चाई ने ठाना है कि कभी भी धर्म की बात नहीं हमारे यहाँ होती, लेकिन बात सरकार की है। सरकार के ही लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म को संकट में आने नहीं देंगे। जो महिला बोल रही हैं, इनका तात्पर्य ये नहीं है कि हम कटाक्ष कर रहे हैं, बल्कि ये कहना चाह रही हैं कि मैं भी तो हिंदू हूँ, मुझे सड़क पर क्यों लाया जा रहा उजाड़ कर। ये इनका कहना है। देश की सच्चाई इस बातों को कभी प्राथमिकता नहीं देती। धर्म से ऊपर मानवता, यहाँ तो पूरी मानवता संकट में दिख रही है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राधा है। कहाँ से हैं पीछे आप? मैनपुरी से रहने वाली हूँ मैं। मैनपुरी से है, एकदम मुलायम सिंह के गाँव से? गाँव से हूँ मैं। और कहते हैं कि हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि जहाँ पे झुग्गी तहीं पे आसाना है। तो हम लोग तो ये झुग्गी भी तोड़ के कहाँ पे रहूँ? रोड पे कहाँ पे रहूँ? किराएदार पे जाती हूँ पूछने के लिए मकान मालिक से, बच्चे कितने हैं, कितना परिवार है, क्या बताऊँ मैं उनको? 2 मियाँ भी रखते हैं, बस खाली छड़े मांगते हैं। और मकान भी किराए पे लिया है तो कहते हैं 200 रुपया पानी का अलग से लेना है, इसके अलग लेना है, लाइट के अलग लेना है। कहाँ से देंगे? हो ही नहीं पाएगा, कमाई नहीं। कमाई नहीं पाएगा। आप कब से हैं यहाँ? हम यहाँ 10 साल से हैं। 10 साल से हैं जी। और क्या लगता है आपको कि जो ये टूटने का ऑर्डर जब से आया है तो आप लोग चिंतित दिख रही हैं? बहुत चिंतित हैं, घुट घुट के मर रहे हैं लोग। टॉर्चर बहुत हो रहा है। एक बार टूट गया उधर तो उन लोग के भी देख देख के हम लोग कभी कभी हार्ट एकदम से हो गया, कभी कभी बेचैनी हो जा रहा है कि हम लोग क्या सोच के यहाँ पर बसने चाहे और क्या सोच के हो गया। हम लोग तुगलकाबाद में रहते रहे तो लोग कहता रहा कि आते रहे ज़मीन लेवे, तो लोग कहता रहा कि जैसे तुगलकाबाद बस गया, जैसे संगम बिहार बस गया वैसे ही बस जाएगा। तो हम वो लोग फंस गए, क्या करें हम लोग? ये गरीब लोग थोड़ा सा खाना सस्ते के चक्कर में किसी तरह बजट में बन जाए मामला। भूखा जो पेट रहता है थोड़ा सा खाना दिखाता है। ये कोई कहीं घेरी, हम लोगों ने घेरी नहीं जगह है कि हमने घेरी, हमने खरीदी है जगह, हमने डीलरों से खरीदी है जगह और बनाते थे। जब पुलिस वाले अलग आते थे पैसे लेने के लिए, डीलर अलग आ रहे। आज हम लोग जब परेशानी में तो कहाँ, हमें कोई नजर नहीं आ रहा है। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग खरीदे भूखा। हाँ, हम लोग इतनी चीजें कंकर तक ले खरीदे हैं, वो ऊपर वाला जान रहा, कंकर तक ले खरीदे। भूखा पेट के इतनी सा खाना दिखाइएगा तो झपट के खाएगा। उसी तरीका से हम लोग के कम पैसा में मिला तो लेके रह लिए लोग। कहूँ नहीं है, छपरा के हम रहने वाले हैं और यहाँ पर आकर हम लोग एकदम टूट गए। ये भी विचित्र बात है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा,
मतलब कोई राज्य ऐसा नहीं जहाँ के लोग यहाँ नहीं हैं। तमाम राज्य सरकार में चाहे जिसकी भी सत्ता हो, राजनीति की बात नहीं, उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई इनके आशियाने को तोड़ा नहीं जाए, इनका वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, इनको सेटल किया जाए, बल्कि इनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए। पानी उन्हीं आता आपके यहाँ? पानी आता था, लाइट भी कटवा दी, पानी भी कटवा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद हम लोग भूखे मर जाएंगे। भूखे मर जाना मंजूर है, मगर अपना घर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भी सोच रहे हैं कि जाएंगे तो जाएंगे ही। 3 लोग वैसे भी मर गए हैं, कॉलोनी के पीछे ही मर गए 3 लोगों ने। जहर खा लिया जिसका जहाँ पे रह रहे तहाँ पे रहने नहीं देते, पानी के लिए बंद करा दिया, खाना बंद करा दिया। कहते हैं कि जिसको रखे साइयाँ मर सके ना कोई, अगर हमारे नसीब में होगी तो जरूर मुझे मिलेगी, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। फिर भी मैं तो सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ, अगर सरकार तोड़ना चाह रही है तो हम लोग रह के क्या करेंगे? सरकार पहले हम लोग के तोड़ देवे और तब घर तोड़े। इतने दिनों से कहाँ से? पहले हम लोग के मुहा दे, हम लोग के कहूँ नहीं है। आप कौन खुदा नहीं, खुदा देख रहा, हम लोग सब गुरु से बेच बाच के खत्म हो गए हैं। पहले हम लोग के तोड़ दे, एक एहसान कर देवे वो सुप्रीम कोर्ट वाला, पहले हम लोग के मार देवे और तब हम लोग के ये आशियाना मारे। हम लोग आप कहाँ से हैं? जी बिहार से, बिहार मधुबनी कितने जिला दिनों से हैं? 20 साल हो गया यहाँ 20 पे। साल से हैं? हाँ, तो लड़का भी नहीं है, एक लड़की थी वो भी मर गई, बच्चा सब है छोटा छोटा। कहाँ जाएंगे बताइए? कहीं रहने की जगह नहीं है। गांव से बेच करके आ गए यहाँ पे। ये तो अपना पीस बना के गुजारा करती है, अपना पेट बना पालती के है। गुजारा करते हैं, बिधवा भी है। कहाँ जाएंगे बताइए? कहीं आइए नहीं तो गारा गुजर गया हम लोग के। कब हम लोग के पास कुछ भी नहीं रह गया। पर्दा में के औरत रहने वाली लाल कुआं से पानी ले आते हैं, पानी लोग गिरा देता है, देता नहीं है। हम लोग के किस तरीका से हम लोग शर्म से मर जाते हैं। मर्द के सामने खड़ा होने वाले आदमी नहीं है, मगर क्या करें, मुकद्दर खराब है। गरीबी नहीं है, कहाँ जाएंगे बताइए? बच्चे सब लेके, ना लड़का है ना लड़की, कहाँ जाएंगे बताइए? इतने दिनों से बगैर लाइट के हैं अभी? हाँ, लाइट काट दिया था, पैसा ले रहा था ना, काट दिया। कुछ भी नहीं है, तभी रह रहे हैं जोगी में, और तभी भगा रहे हैं सरकार। इतना दिन कर रहे थे कोरोना है, घर में रहो। आप कहाँ जाएंगे बताइए? अब कोरोना नहीं है, सरकार को नहीं दिखा रहा है जो कोरोना है यहाँ पे। अब बच्चे सब लेकर के कहाँ जाएंगे?